Good morning students, welcome to my class. This is Satish Mahavar, क्लास 12th मैथ बेटा। लास्ट प्रीवियस के लेक्चर्स में जो जूम पर हमने क्लासेस ली, जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाए, उसमें हमने एक्सरसाइज 10 के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा वो है आपकी 13 वेक्टर। अगर मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स कैरी करेगा आपके एग्जाम में ये, तो हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स आपके एग्जाम में कैरी करता है। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स, जहाँ से एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। बोर्ड पैटर्न है। और जैसे प्रीवियस ईयर की बात करें, अभी जब पेपर हुआ था 18 जून को 2020 बिटवीन लॉकडाउन कोविड-19 के इनसाइड में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि पेपर में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन के अंदर जो और ऑप्शन आते थे उन्होंने वो तो दिए ही नहीं, पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा कि एक्सरसाइज 15 से लीनियर प्रोग्रामिंग से 1 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3 जो आपकी मैट्रिक्स है उससे उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया। तो बोर्ड वाले क्या करते हैं बेटा, पेपर बनाते समय कैसा भी पेपर पैटर्न डाल देते हैं। तो हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि आपका जो ब्लूप्रिंट है आरबीएससी के थ्रू जो भी ब्लूप्रिंट आता है उसके बेस पे पेपर बनेगा, बनता वैसा ही है, हर साल वैसा ही होता है। बट कभी कभी क्या होता है, पेपर बनाते समय वो पेपर में कुछ ऐसे ही आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। जैसे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन में एक भी और ऑप्शन नहीं था, जहाँ 6 क्वेश्चन में और ऑप्शन आता है उन्होंने और ऑप्शन दिया ही नहीं। तो आप तैयार रहिए एग्जाम के लिए। इस साल क्या कहा जा रहा है कि 30 to 50% कोर्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यही कहा जा रहा है। कब से कहा जा रहा है? पिछले 2 महीने से कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने अपने कोर्स को रिड्यूस कर दिया 30%, उसी के बेस पे आरबीएसई भी अपना कोर्स रिड्यूस करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। जब तक आएगा तब तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या रिड्यूस हुआ क्या रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें पता नहीं करना कि क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं हुआ, हमें तो कम्प्लीटली पूरा ही पढ़कर चलना है। क्योंकि बात यहाँ पर अब 100 मार्क्स की है कि 100 में से हमें 100 ही लाने हैं। तो उसके लिए हम एक भी टॉपिक लीव नहीं करेंगे, हम सारे टॉपिक कवर करके चलेंगे। आगे बात समझ में? ये तो हो गई सिलेबस की बात। तो आप अपने माइंड से इस बात को निकाल दीजिए कि 30 से 50% रिड्यूस हो रहा है। आपको कंप्लीटली पूरा पढ़ना है, आपको कंप्लीटली क्या करना है? पूरा रीड करना है, पूरा पढ़ना है। आपको 1% भी सिलेबस कम नहीं करना। क्योंकि जब उन्होंने 18 जून को पेपर हुआ बोर्ड का, उसमें भी उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक और ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरा ही सिलेबस पढ़कर चलेंगे और पूरे सिलेबस में सारे डिटेल एक्सरसाइज 16 तक, 1 से लेकर आपको 16 तक कवर करना ही करना है। आ रही बात समझ में? तो आपको सिलेबस में से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एक एग्ज़ाम के बारे में। बात की थी मैंने आपसे KVPI के बारे में। ठीक है, तो सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि उस KVPI एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो गई। और एक्सटेंड होके कहाँ तक आ गई मेरे बच्चे? अब लास्ट डेट कर दिया 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है KVPI के एप्लीकेशन फॉर्म की। आप आराम से फिल कर सकते हैं। 12th क्लास वालों के पेपर होता है SB, स्ट्रीम SB का, जहाँ 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप आराम से नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो www.kvpi.com पे डाल दीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जाएगी। आगे बात समझ में? और इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 94688187 पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, रिगार्डिंग टू सिलेबस, रिगार्डिंग टू KVPI एग्ज़ाम, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करें। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे, प्लीज़ आप या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या पुरानी चुंगी में प्रिंसिपल मैम ज्योति मैम के नंबर पर, या जामडोली में शेफाली मैम के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और स्कूल रेगुलर आइए बेटा। आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस अटेंड कीजिए रेगुलरली, लेकिन आने से पहले एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, शेड्यूल बता देता हूँ मैं आपको। जो 12th क्लास का शेड्यूल है पुरानी चुंगी का बेटा, कहाँ का? पुरानी चुंगी का। तो पुरानी चुंगी का शेड्यूल है बेटा ट्यूसडे,
ट्यूसडे के बाद आपका थर्सडे और थर्सडे के बाद आपका सैटरडे। ये पुरानी चंगू का शेड्यूल है। टाइमिंग आपकी रहेगी मेरे बच्चे ऑफलाइन क्लास की, ऑफलाइन क्लास किसकी बात चल रही है बेटा? ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास की टाइमिंग है आपकी 10 AM to 1 AM, ठीक है, 1 या 12 जो भी आप मान के चलें, ठीक है। तो आपको आना है, आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप आके हमसे गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो इस टाइमिंग पे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 13 है वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर के बारे में बात करें तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a वेक्टर से, स्मॉल b वेक्टर से, स्मॉल c वेक्टर से। आप कैपिटल OP वेक्टर भी लिख सकते हो, आप R वेक्टर भी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अलग अलग वेरिएबल के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो, वो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब बात करें कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें आपके जीरो वेक्टर की, किसकी बात करते हैं बेटा? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करोगे O वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? O वेक्टर से। एक्चुअली वेक्टर में होता क्या है, समझने वाली बात यह है कि हम जब 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 2 डायमेंशनल की। 2 डायमेंशनल कैसे? एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक x एक्सेस, एक y एक्सेस। तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई i कैप और ये डायरेक्शन आपकी हो गई j कैप। डायरेक्शन की बात चल रही है। ऐसे ही इसमें हम तीसरे को इंक्लूड करते हैं, उसे बोलते हैं z एक्सेस, और उसे हमने कह दिया k कैप, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिख सकते हैं a वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk। ये कंप्लीट एक वेक्टर कहलाता है किसी भी प्लेन में 2 डायमेंशनल में। आगे बात समझें तो ध्यान से देखिएगा बेटा। जीरो वेक्टर का मतलब हो गया कि जब आपका x भी जीरो हो, आपका y भी जीरो हो और आपका z भी जीरो, कंप्लीटली जीरो हो, तो वो जीरो वेक्टर कहलाता है। जब x y z तीनों ही क्या हो? जीरो हो, तो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। आगे बात समझो बेटा। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पढ़ते हैं वो बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए a वेक्टर बराबर आपका xi प्लस yj प्लस zk कैप है और मुझसे कहा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मोड। क्या होता है उसका? मोड। तो मोड कैसे निकालेंगे बेटा? जो i कैप का स्क्वायर पास में कौन है? x, तो x का स्क्वायर। j के पास में कौन है? y का स्क्वायर, ठीक है, और z का स्क्वायर। तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड, कि आपके डायरेक्शन में जो भी मल्टीप्लाई में हो उनका रूट में स्क्वायर कर दीजिए सम करके, वही आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। आगे बात समझ में। थर्ड आपका जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो है आपका बेटा यूनिट वेक्टर। कौन सा मेरे बच्चे? यूनिट वेक्टर, जिसको हम a कैप, किसी भी वेक्टर, किसी भी, जैसे a वेक्टर है, वेक्टर को हटा के कैप लगा दीजिए, क्या बोलेंगे इसे? कैप। तो आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मोड में a। कहने का मतलब जो आपका a वेक्टर गिवन है उसके अपॉन में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk, और उसमें डिवाइड कर देंगे हम मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आ गई बात समझ में? यही कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड। प्लीज़ राइट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए इसे, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से? सिलेबस के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, सिलेबस के बाद मैंने KVPI के बारे में बात कर ली, और हमने वेक्टर स्टार्ट कर दिया है। यूनिट वेक्टर हो गया बेटा। तो देखिए इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए बेटा यूनिट वेक्टर पे मान लीजिए a वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है मेरे बच्चे। आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर a कैप। तो आप कैसे निकालेंगे? a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मोड में a वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और जब मैग्नीट्यूड निकालने की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा मेरे बच्चे 2i प्लस 3j प्लस 4k और रूट में आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है मेरे बच्चे, ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन रूट में 29। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर जो हमसे फाइंड आउट करना था। आ गई बात समझ में। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया सिलेबस के बारे में, आप भ्रम की स्थिति में ना रहें, आपको पूरा ही पढ़ना है क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं। तो आप एक क्वेश्चन को भी लीव मत करना। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आता है कि हमने इतना % रिड्यूस किया है तो आप बिलीव ना करें। आपको क्या करना है, पूरा ही रीड करना है मेरे बच्चे। क्यों रीड करना है मैं बता चुका हूँ रीज़न। जिनको फिर भी लगता हो कि सतीश सर झूठ कह रहे हैं या कुछ ऐसी बात हो तो बेटा 18 जून 2020 का पेपर मुझसे ले लेना। उस पूरे पेपर में कहीं भी और ऑप्शन उन्होंने डाला ही नहीं। जब उन्होंने इस पेपर में, जबकि पूरे साल भर कोई इश्यू था ही नहीं, कोविड-19 आया, पेपर दोबारा लगा, ठीक है 18 जून को, तो उन्होंने क्या किया, और ऑप्शन को ही हटा दिया। तो जब वो यहाँ चेंज कर सकते हैं तो सोचो आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपका एग्जाम होगा जब, तो आपको क्या करना है, पूरा ही रीड करना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.1 को डिस्कस करेंगे, तो आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो मैंने आपको कहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मैनेजमेंट फ्रॉम जामडोली एंड पुरानचिंगी एंड ऑल्सो मी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।